नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। हॉर्मुज स्ट्रेट से जगबसंत एलपीजी टैंकर लेकर पहुंचा भारत। 42,000 मीट्रिक टन से अधिक गैस की खेप पहुंची भारत में। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बड़ी राहत। एक अप्रैल से रूस किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा। ये बैन 31 जुलाई तक रह सकता है। ये कदम देश में सप्लाई बनाए रखने और कीमतें न बढ़ें, इसके लिए उठाया जा रहा। एनसी ने विधानसभा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव किया पेश। हमले की न्यायिक जांच की मांग की। इस घटनाक्रम के बाद सदन में राजनीतिक हलचल हुई तेज। विधानसभा स्पीकर ने फर्जी खबरों पर सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए। सत्ता और विपक्ष एकजुट होकर उठाई मांग। भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने पर जोर। उमर बोले, गैस और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, अफवाहों से दूर रहने की अपील। एसीबी ने पीएचई विभाग के एक मैकेनिकल इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा। 12,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलवामा में हुई कार्रवाई, जांच जारी। डिप्टी सीएम बोले, विपक्ष को मुद्दों की बात करनी चाहिए। एक दिहाड़ीदार को एनएलयू से क्या है लेना देना। नेका ने हमेशा से किया है जम्मू कश्मीर की जनता से इंसाफ। शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। पहले टेरर फंडिंग मामले में भी मिली थी राहत। 2019 में एनआईए ने किया था गिरफ्तार। उमर बोले, करना में बॉर्डर टूरिज्म की अपार संभावनाएं। पर्यटन से रोजगार और स्थानीय विकास को मिलेगा बढ़ावा, इसलिए गुलमर्ग से तुलना करना पूरी तरह गलत। भूमि हस्तांतरण पर रोक की शर्तों पर सरकार का स्पष्टीकरण। कृषि उपयोग के लिए दी गई थी जमीन। जावेद राणा बोले, मामला फिलहाल जांच के अधीन। नशा मुक्ति बिल लाने की तैयारी में जम्मू कश्मीर सरकार। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की भूमिका पर जोर। निजी नशा मुक्ति केंद्रों की मनमानी फीस पर भी सख्ती। विस्थापितों को भूमि का मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला। 1 साल पहले सरकार ने दी थी मंजूरी, पर अमल नहीं। 249 आवेदनों में से केवल 12 ही वैध पाए गए। विधायक शक्ति परिहार बोले, इंटरनेशनल मुद्दों पर पीएम पहले ही रख चुके हैं पक्ष। हमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्थानीय मुद्दों पर करनी है चर्चा, क्योंकि आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से हैं वंचित। पीडीपी और नेका पर भड़के श्यामलाल शर्मा। कहा, अब ये लोग हमें बताएंगे कि विधानसभा में कौन सा मुद्दा उठाना है। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी चिंता करें। विधानसभा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले का मुद्दा उठा। विधायकों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की गई। सज्जाद लोन ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। फारूक अब्दुल्ला पर हमले को पिता की शहादत से जोड़ा। हमलावर को रोकने वाले व्यक्ति को सम्मान देने की मांग। विधायक युद्धवीर सेठी ने की फारूक अब्दुल्ला पर हमले की निंदा। कहा, हर जनप्रतिनिधि को दी जाए पूरी सुरक्षा। सुरक्षा में लापरवाही को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। तनवीर सादिक बोले, डॉक्टर अब्दुल्ला पर हमला आतंकी हमले से कम नहीं। हम चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से जांच हो। अगर सुरक्षा में चूक हुई तो वो किसकी गलती है, इसकी भी जांच हो। वाहिदपरा ने भी डॉक्टर अब्दुल्ला पर हमले की निंदा की। कहा, Z+ सुरक्षा में भी अगर हमला होता है तो चिंता की बात, इसकी पूरी तरह से होनी चाहिए जांच। सकी नायडू ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश की निंदा। कहा, इतने बड़े लीडर की सुरक्षा में क्यों हुई कोताही, आखिर उनकी सुरक्षा को लेकर क्यों बरती गई ढील।
सकी नायडू ने नशा विरोधी बिल पर रखी अपनी बात, कहा आज नशा विरोधी बिल समय की बन चुका है जरूरत, क्योंकि युवाओं में लगातार बढ़ रही ड्रग्स की लत। बनी विधायक बोले जम्मू वर्सेस कश्मीर करने के लिए याद आया NLU, कहा इसे लेकर नहीं होनी चाहिए कोई राजनीति, जबकि इसे लेकर नेंका बनाम भाजपा की बन गई है रणनीति। विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने समस्याओं के समाधान का भरोसा जताया, जावेद राणा ने दिलाया समाधान का आश्वासन, क्षेत्र के विकास कार्यों में जल्द प्रगति की उम्मीद। नशे को लेकर बोली विधायक देवयानी राणा, कहा नशा करने वाला व्यक्ति गलत नहीं बल्कि उसकी आदत गलत, इसी सोच के साथ हमें नशे के खिलाफ काम करने की जरूरत। श्रीनगर में PDP नेताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, घोषणा पत्र के वादों को पूरा न करने का लगाया आरोप, प्रदर्शन में सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना हुई। वाहिद परा बोले जम्मू कश्मीर में नए डिवीजनों की जरूरत, हम चाहते हैं डिवीजनों के साथ बनाए जाए नए जिले ताकि लोगों को जमीनी स्तर पर मिल सके विकास का लाभ। वाहिद पारा ने कहा लोगों को उनकी जमीनों का मिले मालिकाना अधिकार, जिस जमीन पर लोग बरसों से रह रहे वह उनकी बने मलकियत, न कि लोगों को उससे किया जाए बेदखल। तनवीर सादिक ने वाहिद परा के सवालों का दिया जवाब, कहा PDP लैंड बिल अपने रिश्तेदारों के लिए लेकर आई, भूमि का अधिकार उसी को मिलेगा जिनसे उसे लिया है लीज पर। सुरजीत सिंह सलाथिया बोले नए डिवीजन का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर सरकार बनाना चाहती है तो नए जिलों को बनाए, उसका हम भी करेंगे पूरा समर्थन। अखनूर के टोक जागीर गांव में संदिग्ध ड्रोन मिला, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने ड्रोन जब्त कर जांच की शुरू। मुख्य सचिव ने कार्यों को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश, 10 अप्रैल तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय होंगे, डिजिटल और IT आधारित शिक्षा को कक्षा 3 से बढ़ावा दिया जाएगा। ईदगाह में आग पीड़ितों को 27.245 लाख की राहत, डिप्टी CM बोले 2 साल में 14 आग की घटनाएं दर्ज, SDRF के तहत दी गई आर्थिक सहायता। जम्मू विश्वविद्यालय में RSS कार्यक्रम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस नेता जयसिड भल्ला ने उठाए सवाल, कैंपस में निष्पक्षता बनाए रखने की मांग। किश्तवाड़ में LPG बुकिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन, घर बैठे WhatsApp और ऐप से होगी बुकिंग, सप्लाई सामान्य, घबराने की जरूरत नहीं। माहौर में आतंकी से जुड़ी संपत्ति की गई कुर्क, 3 मरला जमीन को किया गया जब्त, DGP की मंजूरी के बाद हुई कार्रवाई। घगवाल पुलिस ने 15 मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा, ट्रक को नाका टपियाल पर रोका गया, चालक साहिल को हिरासत में लिया गया। भद्रवा पठानकोट रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, मशीनों की मदद से सड़क खोलने के प्रयास तेज, यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। LG ने नशा मुक्त अभियान की समीक्षा, जन भागीदारी और समन्वित कार्रवाई पर जोर, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य। उधमपुर में पशु तस्करी का प्रयास नाकाम, 4 मवेशियों को पुलिस ने सुरक्षित बचाया, फरार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। कश्मीर कंसर्न ने जवाहर नगर में मेगा प्लांटेशन ड्राइव किया आयोजित, छात्रों और स्थानीय लोगों ने मिलकर पौधे लगाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।